Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today basically we'll solve the MCQs of MDK Chemistry paper 2012. Basically we have started the one shot series and fast paper MCQ series. So in order to make sure that you ace your MDK 2024 or MDK 2025, so let's just get started. हमारे पास जो पहला MCQs है वो है कि इफ़ द रिएक्शन, अगर हमारे पास रिएक्शन है ये वाला, if the reaction is P plus Q is equal to R plus S or is described as being zero order with respect to P, it means that अगर ये रिएक्शन P के रिस्पेक्ट में एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या है. After analyzing the options we come to the conclusion कि देखिए अगर हम पहला ऑप्शन पढ़ें P is a catalyst in the reaction, नहीं, P कैटलिस्ट नहीं है. नो P मॉलिक्यूल्स पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट, ऐसी बात भी नहीं है. द कंसनट्रेशन ऑफ P डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, कंसनट्रेशन चेंज होने की वजह से ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा भी नहीं है. द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ P, ये बात हो सकती है क्योंकि P यहाँ पर लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू P, ऑर्डर ऑफ ये जो रिएक्शन का ऑर्डर है दैट इज़ ज़ीरो, और इस ऑप्शन में दिया हुआ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ P, तो ये बात हो सकती है. आगे बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Q, ये बात पता नहीं है हमें क्योंकि यहाँ पे रेट लॉ या रेट रिएक्शन दिया हुआ नहीं है. तो सबसे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है वो है ये वाला ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नेक्स्ट, the number of moles of solute dissolved per liter of solution, number of moles of solute dissolved per liter की बात की गई तो ये सेम डेफिनेशन है हमारे पास मोलैरिटी की. ठीक है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये अक्सर लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन ले लूँ, मैं ले लूँ ऑक्सीजन ले लूँ, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फ्री स्टेट में, तो दैट विल बी ज़ीरो. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरे पास ज़ीरो. नेक्स्ट, sum of all the exponents of molar concentration of the reactant present in the rate equation is called what. यहाँ पे सम बोल रहा है, सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स. ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं बोल रहा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर इन द पीरियोडिक फंक्शन टू द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कौन सा ऐसा पीरियोडिक टेबल था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया, दैट वाज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मेरे ख्याल से मोस्टली दिया था. देन यहाँ पे बोल रहा है द 2 grams ऑफ H2 मॉलिक्यूल कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स, 2 grams हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर. अब H2 कितना मोल हुआ, मोल तो एक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, हमें ये दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और बोला है कि ये कौन से आइसोमेरिज्म के टाइप है. तो अब देखें ये प्रोपेनॉल है, ये 2 प्रोपेनॉल है, तो ये देखने से पता चल रहा है चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन देखने से चल रहा है ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है. यहाँ पे पोजीशन 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई फंक्शनल ग्रुप की. ठीक है. नेक्स्ट, ये एक रिएक्शन शो किया गया है, ये एसिटाइलिन है, इसको रिएक्ट करवाया है सिल्वर नाइट्रेट से और ये कंपाउंड बना है. ठीक है. अब बता रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी बताता है एसिटाइलिन की. तो एसिटाइलिन एक वाहिद ऐसा मैं बोलूँ हाइड्रोकार्बन है अल्केन अल्केन अल्काइन में से, ये जो एसिटिक है. ठीक है. नेक्स्ट डैश, अच्छा ये हमें कंपाउंड दिया गया है, बेंजीन रिंग पे अमोनिया बेसिकली अमाइन आइन लगा दिया है. अब बोला है कि इसे डायरेक्शन बताओ. अगर आपको याद हो हम बेंजीन के अंदर
ये पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन हमारी, या पैरा पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे बोला गया है आप बताइए मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो डायरेक्टिंग क्या है। तो ये याद करने वाली बात है कि जो अमोनिया है हमारे पास, अमाइन जॉइन है, वो हमारे पास ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। आगे पूछा है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आइंस फॉलो द ऑर्डर। अब ये स्टेबिलिटी पूछ लिए कार्बोनियम आइन की, तो जिसके पास सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये देखें, ये ऑर्डर करेक्ट होगा स्टेबिलिटी। फिर है RMOX इज़ एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जनरली क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम गिरगिनाट रिएजेंट बोलते हैं। आगे है डैश इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफ स्पेसीमेन। लाइफ स्पेसीमेन के लिए कौन सी चीज़ प्रिजर्वेटिव यूज होती है, ये बेसिकली आप एग्जाम्पल्स में जाते हैं, इट्स लाइक अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो इट विल बी फॉर्मलिन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।